मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरत दिन एक और दे दिया, और मैं खुदा का खादम आपका भाई सर इम्तियाज़ अनायत आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज का खूबसूरत जो दिन सबत का दिन है, संडे मुबारक इतवार, आप सबको मुबारक हो। हैप्पी ब्लेसिंग संडे टू ऑल ऑफ यू माय फेसबुक फ्रेंड्स from Pakistan and or around the world, those who are watching the sermon, and I am very thankful to by their comments and their likes. I am really thankful to you. मैं तमाम अपने साथियों का और बहन भाइयों का, बच्चों का और ख़ास तौर पर खुदा के जो खुदाम हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जो इस सरमन को सुनते हैं। ये कोई इसका किसी डिनोमिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिस इज़ द वर्ड ऑफ द गॉड, ये खुदा का जिंदा कलाम है जो आप तक मैं शेयर करता हूँ। और ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने ये काम शुरू किया हुआ ताकि खुदावंत के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल दें, और यही हमारे लिए ज़रूरी है। और मैंने ये जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तमसीलात, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज जो हमारे पास दिन तीसरा दिन हो गया है हमें खुदा के कलाम पे बातें करते हुए। और खुदावंद ने चाहा तो हम रोज़ बरोज़ 10 बजे उठेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। आज ज़रा थोड़ा सा मैं लेट हूँ क्योंकि थोड़ी सी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से तो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो वक्त होता है वो खुदावंद को देते हैं। तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया, और ये खूबसूरत संडे जो हम अपने घरों में खुदावंद के हजूर में गुजार रहे हैं, खुदावंद के हजूर में बखूर की मानद हो। और गो के चर्च बंद हैं, नो प्रॉब्लम, खुदावंद का कलाम बंद नहीं हो सकता। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और आज का जो कलाम है वो मेरे मुंह में डाल ताकि मैं तेरे इन लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ। तो मेरे साथ होना, मेरा मुंह बन जा, मेरी आवाज़ बन जा, मेरी सोच बन जाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम शुरू में एक गीत गाएंगे, ज़बूर 32, और उसका दूजा हिस्सा है, सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। जिनके पास ज़बूर की किताब है, आता है, मेरे साथ ज़रूर आप उसको गाएं ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता जाए यीशु के नाम से। जब खुदावंद का नाम लेते हैं तो फिर चरिंद परिंद की आवाज़ें भी आती हैं और खुदावंद के नाम को वो इज़्ज़त और जलाल देती हैं। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ना हो घोड़िया खचरा वांग तू, ना हो घोड़िया खचरा वांग तू, के कुछ भी नहीं है समझ होना नू, के कुछ भी नहीं है समझ होना नू। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। लगा माते वागा है ओ नादा साज, लगा माते वागा है ओ नादा साज। ना ओ रहंदे काबू विच ओ ना दे बाज, ना ओ रहंदे काबू विच ओ ना दे बाज।
ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ सदा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने जो ज़बूर गाया उसमें हमने गाया है कि सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, खुदावंद हमें वो सारी बातें बताना चाहता है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से बहुत कुछ चाहता है कि हम अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी में आगे बढ़ते जाएं। तो आज का जो हमारा टेक्स्ट है वो है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27, मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक। और आज की तमसील है दो घर बनाने वाले, द टू हाउस बिल्डर्स। दो ऐसे शख्सों की बात खुदावन ने की है कि जो घर बनाते हैं, और खुदावन ने ये जो बात की है पहाड़ी वास है वहाँ पे खुदावन ने बात की है, और वहाँ पे ऑडियंस जो मौजूद है एज यूजुअल वही लोग हैं, फरीसी हैं, यकीनन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द भी हैं, यीशु मसीह के अपने शागिर्द भी हैं, और फरीसी भी वहाँ पर मौजूद है। और खुदावन ने अपना कलाम शेयर करते हुए यीशु नासरी ने उन लोगों तक जो बात पहुँचाई वो क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि ज़बूर 18 जो है, खुदा बाप ज़बूर नवीस कहता है मेरी चट्टान कौन है, खुदा बाप। और नए अदनामे में पहला करंथियों और उसका 3रा बाब जो न्यू है, जो बुनियाद है, नी जड़ी पंजाबी जैसी नी कहने आ, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। मजबूत पत्थर, मजबूत चट्टान पुराने अदनामे में खुदा बाप और नए अदनामे में यीशु नासरी है। तो हम कलाम अक़दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी हम देखेंगे 24वीं आयत से 27वीं आयत तक कि खुदावंद यीशु नासरी ने क्या कहा। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ वो ज़रूर खुदा का जिंदा कलाम खोलें ताकि हम खुदावंद के जिंदा और मोतबर कलाम से बातें ये सीखें और इस टेक्स्ट में रहेंगे। और खुदावंद ने दो घर बनाने वाले की तमसील, और मैंने आपको शुरू में बताया था फिर बता देता हूँ कि तमसील का मतलब है किसी को तशबीह कर देना, किसी को कोड करते हुए रेफरेंस दे देना कि फलां की तरह। तो खुदावन ने ये तशबीह आज इस तमसील में दो घर बनाने वालों के मुताल्लिक कही। हम देखते हैं कि खुदावन ने क्या कहा है। खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। टुडे वी शैल रीड फ्रॉम द होली बाइबल Matthew chapter 7 verse 24 to 27. It is written, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और 26वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद यीशु नासरी ने आज का जो हमें टेक्स्ट दिया है वो खुदावंद ने दो जो आदमी हैं उनको ले लिया है, और एक अक्लमंद है और एक बेवकूफ शख्स। खुदावंद ने वाज़िह तौर पर यहाँ पर बता दिया है कि एक क्या है,
अक्लमंद, और दूसरा क्या है, दूसरा जो शख्स है वो बेवकूफ है। दूसरा शख्स जो क्या है वो बेवकूफ है। खुदावन ने एक अक्लमंद और दूसरा क्या है बेवकूफ शख्स की मिसाल खुदावन ने दी, और खुदावन ने कहा एक ने चट्टान के ऊपर घर बनाया और एक ने रेत के ऊपर घर बनाया। मैं आपसे थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूं कि हम पिज़्ज़ा टावर जो उसके मुतालिक जानते हैं कि जो पिज़्ज़ा टावर है वो बड़ा ही बुलंद और तरीन जो एक टावर है, बहुत ही ऊंचा है, जो तकरीबन 1177 में बनाया गया था, 1173 में बनाया गया था, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 179। ये जो पिज़्ज़ा टावर है इसकी जो हाइट है वो है 179, और जो उसको बिल्ड करने का पीरियड है वो है 1170 इन 1173 में उसको बनाया गया था। इतने साल गुजर गए हैं और उसके मुतालिक कहा जाता है कि अब वो टेढ़ा हो गया है। क्यों टेढ़ा हुआ है, हम थोड़ी सी देर उस पर गौर करेंगे। वो इसलिए टेढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो बहुत ही कमज़ोर है, इतनी गहरी नहीं है। और पिज़्ज़ा जिस मुकाम पर बना हुआ है वो है मार्शलैंड, जिस जगह पर बना हुआ वो है मार्शलैंड, और उसका मतलब है दलदल रेतली जमीन है। और वो जो पिज़्ज़ा टावर है उसकी हाइट देखें 179, और जो उसकी बेस है वो जस्ट 10 फीट है। आप देखें कि उसकी जो हाइट है वो 179 टोटल है, और उसकी जो फाउंडेशन है, बेस है, वो कितनी है 10 फीट, और वो रेतली जमीन के ऊपर बना हुआ है। और वो कहते हैं कि रोज बरोज वो क्या होता है, एक जो इंच है उसका 20वां हिस्सा वो वहां से डाउन होता जाता है, क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो मजबूत नहीं है। आज का जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पिज़्ज़ा टावर की एग्जांपल है डेली लाइफ से। और इसी तरह खुदावन ने भी 2 आदमियों का जिक्र किया है, और एक को खुदावन ने अक्लमंद कहा है और एक को खुदावन ने बेवकूफ कहा है। और हम पुराने अहदनामे में देखें तो हमारी जो मजबूत चट्टान जो ज़बूर नवीस कहता है वो हमारा खुदा बाप है, आसमानी बाप। पुराने अहदनामे में जो ज़बूर नवीस है उसने बारहा अपने ज़बूरों में ये बात लिखी है कि वो मेरी मजबूत चट्टान, मेरा मोहकम किला, मेरी सिर पर मेरा छुड़ाने वाला है, वो हमारी मजबूत चट्टान है। और ज़बूर नवीस की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि वाकया उसकी जो जिंदगी थी और उसकी जो बुनियादें थी वो खुदावंद के ऊपर ठहरी हुई थी, क्योंकि वो मजबूत चट्टान था। और इसी तरह नए अहदनामे में भी अगर हम देखें तो पहला करंथियों जो है उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नींव नहीं रख सकता। अब नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह नहीं नींव है, और खुदावंद यीशु मसीह ने, इसीलिए वो जो 2 आदमी हैं उनको खुदावंद ने कह दिया कि उनका घर कैसा होगा। एक अक्लमंद शख्स है, वो आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी। खुदावन जो बात कर रहे हैं वो अपने कलाम की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा 2 खानदान अगर हम लेते हैं जो अपने घर को बिल्ड करते हैं और एक ही जगह वो रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं। आप जिस एरिया में आप रहते हैं, आप अपनी मिसाल और किसी और की मिसाल ले सकते हैं। आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आप एक ही लोकेशन में रहते हैं, चाहे आप लो लेवल पे रहते हैं, चाहे आप मिडिल लेवल पर रहते हैं, चाहे आप हायर स्टैंडर्ड सोसाइटी में रहते हैं। आप क्या करते हैं, घर को बनाते हैं, एक लोकेशन लेते हैं, उस पे एक जैसा मटेरियल लगाते हैं,
एक जैसे ममार लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सब कुछ लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक का घर गिर जाता है और एक का घर संभल जाता है। क्या होता है कि लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, जबकि ज़बूर नबीस कहता है कि औरों को घोड़ों और रथों का भरोसा है, हमें तो अपने खुदावंद यस्सु नासरी और खुदा बाप पर ईमान है। खुदावंद ने इसीलिए कहा कि दो लोग हैं, एक अक्लमंद और बेवकूफ़। आज हमने सीखना है और एंड पे हमने कंक्लूजन खुद करना है कि हम लोग अक्लमंद है या बेवकूफ फैमिली में शामिल होते हैं। यशवा ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही का नाम लेंगे। हमने खुदावंद ही का नाम लेना है। वो अक्लमंद शख्स है जिसने अपने खानदान को जोड़ा है और उनके लिए खुदावंद का कलाम तैयार किया है, अपने बच्चों को खुदा बाप की तालीम सिखाता है और उनकी बुनियाद को मजबूत करता है, और वो रोज बरोज नशोनुमा पाते हैं। ये अक्लमंद शख्स है। और मींह बरसता है और आंधियां तूफान आती हैं, लेकिन वो डगमगाते नहीं हैं। आज के जैसे कोरोना वायरस के डेज हैं, लोग लॉकडाउन है, लेकिन वो शख्स जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है वो मजबूत है। और एक ऐसा शख्स भी है दूसरी साइड वाला, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को न्यू बनाकर बुनियाद रखी हुई है। एंड खुदावंद यीशु मसीह के जो पैराबल तमसील खुदावंद ने कही, खुदा बाप ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। खुदा के मुंह की बातें नहीं टलेंगी। उस वक्त खुदावंद ने उस ऑडियंस से बात की थी, लेकिन आज ये बात हमारी जिंदगियों के ऊपर आती है। ये तमसील मेरे ऊपर आती है, आपके ऊपर आती है कि क्या हमने अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाया है, पथरीली जमीन जो ऊपर चोटी है उसके ऊपर बनाई हुई है, और वहां पे भी उसको खोद के गहरा करके तो फिर हमने अपनी बुनियाद रखी। तो फिर कोरोना जैसी वबा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आंधी तूफान हमारी जिंदगियों में कोई असर नहीं कर सकते। इसी तरह जो बेवकूफ शख्स है, वो शख्स जिसका घराना खुदा में ठहरता नहीं है, जो रात दिन खुदावंद को अपनी जिंदगियों में नहीं लेता, वो इस मुसीबत में इधर उधर भागता है। उसके इर्द गिर्द तपाली भी चक्कर लगाती है और वो रोज किसी ना किसी शख्स के पास जाता है जो कहता है कि मेरी मदद करो और मुझे इस वबा से बचाओ। खुदावंद का कलाम कहता मलाउन है वो शख्स जो वो किसी के हाथों की तरफ देखता। हम अपने खुदावंद की तरफ देखते। क्या हमारा घर जो मजबूत है, मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जरा थोड़ा सा, ये हमारे पास दो घर हैं, और अगर कैमरे में आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक घर पत्थर के ऊपर बना हुआ है और एक घर जो है वो रेत के ऊपर है। तो दो घर बने हुए हैं, एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है और एक रेत के ऊपर बना हुआ। जो रेत के ऊपर बना हुआ है वो घर जो है वो इतना मजबूत नहीं है, उसको अगर मैं दबाऊंगा तो वो नीचे ही दबता जाएगा। और देखें कि वो बिल्कुल जगह उसके नीचे से खाली हो गई है और वो घर नीचे चला गया है। बल्कि ये जो घर है वो नीचे नहीं दब रहा क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत है। ये जो घर है ये रेत के ऊपर बना हुआ है और आंधी आई, तूफान आया और नीचे से रेत सारी निकल गई और घर देखें वो घर अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि उसकी बुनियाद किसके ऊपर है? मेरी चट्टान कौन है? ज़बूर में कहता खुदा। और अब जो न्यू हमारी कौन है? वो यीशु नासरी। और ये घर नहीं हिला बल्कि ये घर जो है इसको थोड़ा सा झटका लगा और ये अपनी जगह से हट गया और तबाह बर्बाद हो गया। ऐसी बात ही खुदावंद ने कही है। खुदावंद ने कहा ये उस शख्स की मानद होगा जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया था? रेत के ऊपर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उसके घर को सदमा पहुंचाया।
اور ان چیزوں نے نقصان پہنچایا. کرونا وائرس آ گیا, لوگ ڈر گئے, لیکن جن کی زندگیاں خداوند پر مضبوط ہے ان کو کچھ نہیں ہوا. ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ ہم بعض دفعہ ایک ہی لوکیشن میں رہتے ہیں, چرچ میں بھی جاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی مضبوط نہیں ہوتی. ہم ایک ہی پاسٹر کے پاس جاتے ہیں. خداوند نے بہت نامور پاسٹر ہمیں دیے ہوئے ہیں جو رات دن ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اور لوگ ان کے پاس بڑے ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ بلیسنگز لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو برکتیں نہیں ملتی. وہ بالکل اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت کے اوپر بنایا, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. خداوند نے کیا کہا تھا, بس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا. اور دوسرے کو خداوند نے کہا تھا, اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا. مطلب خداوند یسوع ناصری نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ دو لوگ ہیں, وہ ایک چرچ میں جاتے ہیں, عبادت میں بیٹھتے ہیں, ہدیے نذرانے دے یکیے دیگے خداوند کے گھر میں دیتے ہیں, لیکن ان کی زندگی خداوند کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی. خداوند نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو میری باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا وہ عقل مند آدمی ہے, لیکن جو میری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف شخص کی مانند ہے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی 60 سال کی آخر کار بڈھے ہو گئے 70 سال اور 10 سال خداوند نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ بونس میں بھی مل جائے گی. عمر کی میعاد 70 برس قوت ہو تو 80 برس آخر کو فنا ہونا ہے. تو کیا ہم کون سے دو لوگ ہیں جو آدمی ہیں, کون سے گروپ میں ہیں جو سنتا اور عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے, اور جو صرف سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ بیوقوف. خداوند نے اس کو ڈل فولش مین کہہ دیا ہے, اور ہم پوری زندگی چرچز میں گزارتے, لیکن ہماری زندگیوں میں خداوند کا جو کلام ہے وہ جڑ نہیں پکڑتا. میں آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے دو شاگردوں کی مثال لینا چاہتا ہوں, رکھنا چاہتا ہوں. جیسے خداوند نے دو گھر بنانے والوں کی مثال دی ہے, تو میں خداوند کے کلام میں سے اس کے دو شاگردوں کی بات لینا چاہتا ہوں. ایک ہے یہودا اکثریوتی اور ایک ہے پطرس. یہ دو لوگ ہیں, دونوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عرصہ 3.5 سال گزارا, اور خدا کے کلام کو دونوں نے سنا, اور دونوں کی زندگی میں ہمیں دیکھیں تو ایک جیسا کردار ہمیں شروع میں نظر آتا ہے کہ دونوں نے سٹرگل کی ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے, خدا باپ کے لیے ساتھ ساتھ چلے ہیں. پطرس بھی چلا ہے اور یہودا اکثریوتی بھی چلا ہے. دونوں خداوند کی تعلیم سنتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے, اور ساتھ ساتھ وہ چلتے رہے. میں پہلے جو بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں یہودا اکثریوتی کی. خداوند نے کہا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو میرا کلام سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. یہودا اکثریوتی کے متعلق خداوند کہہ رہے ہیں متی 27-26 آیت میں. خداوند نے کہا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو میرا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. ہم سب اس کردار سے بخوبی واقف ہیں کہ یہودا اکثریوتی کا جو گھر تھا, جو اس کی بنیاد تھی وہ لالچ تھی. وہ ریت کے اوپر تھی, جیسے ریت کے اوپر گھر بنا ہوا اسی طرح اس کی زندگی میں لالچ آیا اور اس نے وہ لالچ باہر نکل آیا. اور خداوند نے کہا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے, بیوقوف کی مانند ہے جو میرا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. یہودا اکثریوتی خداوند کے ساتھ ساتھ تھا اور اس کے پاس روپیوں کی تھیلی تھی.
उस थैली की वजह से उसके अंदर लालच पैदा हो गया। वो सुराखदार थैली थी, यकीनन उस थैली से वो पैसे भी निकालता था। उसका ध्यान 24 घंटे खुदा की तालीम की तरफ भी रहता था, सुनता भी था, लेकिन प्रैक्टिकली उसका जो ध्यान था वो लालच की तरफ रहता था। ऐसे ही होता है कि खुदा ने कहा उस बेवकूफ शख्स की मानद रेत के ऊपर जिसने अपना घर बनाया। हमें भी जिम्मेदारियां मिलती हैं, हम कहीं पे काम करते, किसी चर्च में काम करते, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो हम खुदावंद का कलाम चर्च से लेके तो अपने साथ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो लालच अंदर जो वो जन्म लेना शुरू कर देता है और गुनाह पैदा होता है। इसी तरह यूता अक्सर यूती के अंदर लालच पैदा हुआ और उसने उस लालच को बढ़ते बढ़ते आगे तक ले गया। अगर हम कलामे मुकद्दस में देखें तो खुदावंद यस्सु नासरी के मरियम मगदलीनी ने जब पांव धोए और उसने वो बेश बहा इत्र जो था वो खुदावंद यस्सु मसीह के कदमों पर अंडेल दिया और आंसुओं से खुदावंद के पांव धो दिए और अपने बालों से उसके पांव पोंछ दिए। उस शख्स ने ये नहीं कहा कि इस औरत ने कितना बड़ा काम किया है, बल्कि उसका ध्यान उस बेबहाश इत्र की जो कीमत थी उसकी तरफ था। वो लालच करता था, कहता था कि किसी तरीके से हमें मिलता था, हम इससे कई दिनार ले सकते थे। उसके अंदर लालच है। लेकिन यहूदा अक्सर यहूदी खुदावंद के साथ रहा। वो उस वक्त भी खुदावंद के साथ था जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा का खाना उनको खिलाया, तो वो तब भी यीशु मसीह के साथ। और यीशु मसीह जानता है, उस शख्स को जानता है, पहचानता है, बखूबी वाकिफ है। और अगर हम देखें कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का चलाव किया तो वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है उसके मुतालिक, यहूदा अक्सर यहूदी के मुतालिक कि यहूदा अक्सर यहूदी ये वही है जिसने बाद में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कलाम मुकद्दस ने साफ खोल के बता दिया, खुदावंद उसको जानता था। खुदावंद ने भी आखिरी फसा पे इस बात का इकरार कर दिया कि तुम में से एक होगा जो मुझे पकड़वाएगा। वो यहूदा अक्सर यहूदी को जानते थे। खुदावंद हमारी जिंदगियों को जानते और पहचानते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम माफ़ी मांगे। इसी तरह लालच उसका बड़ा, उस शख्स का बेवकूफ़ का कलाम उसने सुना लेकिन उसकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई और आखिरकार उसने 30 रुपये में खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा दिया। 30 दिरहम में, 30 दिनार में, 30 डॉलर्स में, 30 पाउंड्स में, आप जो भी करेंसी मेंशन करना चाहते हैं आप अपने जहन में कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द। क्या हम भी खुदावंद यीशु मसीह को इसी तरह पकड़वाते हैं और चोरियां करते और लालच करते जैसे यहूदा अक्सर यहूदी खुदावंद के साथ उसने 3.5 बरस गुजारे लेकिन उसकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई। ये यहूदा है। और दूसरा शख्स जो है वो खुदा का बंदा पतरस। पतरस वो एक हस्ती है, वो एक शख्स है कि जिसके मुतालिक खुदावन ने पहले ये बात कह दी थी कि वो उस अक्लमंद आदमी की तरह है जो मेरा कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है। अगर हम पतरस की लाइफ में से देखें तो पतरस की लाइफ भी बड़ी अजीबो गरीब तरीके से गुजरी है, लेकिन पतरस खुदावंद का वफादार रहा और वो उस पर मुसीबतें भी आई, उसने स्ट्रगल भी बड़ी की। और जब खुदावंद की पहली दफ़ा पतरस से मुलाकात होती है तो खुदावंद ने कहा कि कश्ती को गहरे में ले जाओ, और वो थोड़ी देर परेशान हुआ और उसने कहा कि उस्ताद हमने रात भर जाल डाला लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई। लेकिन खुदावन ने पतरस को जो कहा था पतरस ने वही किया और कश्ती को वो गहरे में ले गया। और वहां पर जब वो पहुंचता है तो खुदावंद का जो कलाम है वो उसको खींच लाता है और वो उस कलाम को क्या करता है, सीखता है। खुदावंद ने पतरस को अपने पास बुला लिया और खुदावंद ने सारा कुछ पतरस को दिया, पतरस को चुन लिया। और खुदावंद के कलाम में से हम देखें तो पतरस के मतलब बड़ी बातें हैं, लेकिन पतरस ने स्ट्रगल भी की
اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پطرس نے جب یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے لوکا 9 باب اور اس کی 20ویں آیت میں۔ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح، لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں اس نے کہا، پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح ہے تو، خدا کا کیا ہے؟ مسیح ہے تو۔ پھر پطرس نے لوکا 9 باب 33 آیت میں پطرس کی محبت یسوع کو کہتی ہے ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب خداوند یسوع ناصری نے موسیٰ اور ایلیا سے باتیں کر رہا تھا، اور پطرس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا، اس کی محبت دیکھے، اس نے کہا خداوند ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، 3 گھر بناتے ہیں خداوند کے لیے، یسوع ناصری کے لیے، موسیٰ کے لیے اور ایلیا کے لیے۔ اس کی محبت ہے، اور اس کی محبت دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا، یہودا وہاں پر آگے پکڑواتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو خداوند کا کلام سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، جبکہ پطرس خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس پہ مشکل گھڑیاں بھی آئی ہیں اور اس نے تلوار لی، وہ وارئرز بھی ہے خدا کے جلال کے لیے، عرفان کے لیے، وہ ابلیس سے لڑتا بھی ہے، اور اس نے سپاہی کا کان بھی اڑا دیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں آندھی طوفان آئے لیکن وہ ڈرا نہیں ہے۔ اور خداوند نے پطرس کے متعلق یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ مشکل گھڑیاں، اور پطرس نے خداوند کے کہنے کے مطابق 3 بار انکار بھی کیا، لیکن وہ رویا چلایا، اور اس نے وہی بات کی کہ کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ پطرس کو خدا کی محبت سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہودا اکثر یہودی وہ شخص تھا جس نے ریت کے اوپر اپنا گھر بنایا اور خداوند کو بیچ دیا۔ روپیہ کسی کام نہیں آیا، اس نے کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ اسے کھیت لیا گیا، خونی کھیت۔ دیکھیں، جب آپ کا خاندان خداوند میں مضبوط نہیں ہوتا تو وہ گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی صرف دکھاوے کا گھر ہوتا ہے کہ اچھی سوسائٹی میں، اچھے لوکیشن میں، ماربل پتھر لگا کر قیمتی چیزوں سے اسے بنایا گیا ہے، لیکن جس گھر میں یسوع مسیح نہیں ہے وہ گھر خالی ہے۔ لیکن جو پطرس ہے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور خداوند کے لیے چل پڑا۔ پطرس کی شادی بھی ہوئی تھی، ہمیں ایک جگہ پہ حوالہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کی ساس کے اوپر دعا کی جو بیمار تھی، لیکن آگے اس کے خاندان کا ذکر نہیں آتا۔ خاندان وہیں پہ ٹھہرا رہا، مضبوط ٹھہرا رہا، مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ گھر ہم نے وہاں پر بنانا ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح چاہتا، اور خداوند نے کیا کیا تھا؟ پطرس کے اوپر ایک کلیسیا بنائی، کیونکہ پطرس کا مطلب ہے پتھر، مضبوط چٹان۔ اور خداوند یسوع ناصری نے پھر یہ نہیں کہا کہ پطرس نے گھر بنایا، خداوند نے پطرس کے اوپر اپنی کلیسیا بنا دی، کلیسیا کا ٹھہراؤ۔ آج ہم بھی جب خداوند میں چلتے ہیں تو خداوند ہمارے ہاتھوں میں بھی لوگ دیتا ہے، خاندان دیتا ہے، فرینڈز دیتا ہے، جن کو ہم خداوند کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا ایسا ویسا مزاج ہوگا جیسا یسوع کا نہیں ہے تو پھر زندگی ہماری نہیں ہے، پھر ہم صرف خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، بیوقوف شخص کی مانند ہے۔ لیکن اگر ہم کلام سنتے اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم بیوقوف شخص کی مانند نہیں بلکہ عقل مند شخص کی مانند ہے۔ یہودا اکثر یہودی بیوقوف شخص تھا، اس نے خداوند کو چھوڑ دیا اور پیسوں کا لالچ کیا۔ پطرس ایک ایماندار اور مضبوط چٹان ہے، اس نے جیسے داؤد نے خدا کے اوپر اپنا گھر بنایا، مضبوط دل اپنے خداوند کے اوپر لگا دیا، اسی طرح پطرس نے بھی اپنا دل خداوند کو دے دیا اور مضبوط چٹان۔ نئی چٹان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ پہلا کرنتھیوں، 1 کرنتھین چیپٹر 3 ورس 11، خداوند یسوع مسیح ہماری بنیاد ہے، نیو ہے، نی پنجابی جیسی جیڑی کہنے ہیں نا نی، اگر ساڈے گھر دی نی خداوند یسوع مسیح دے اتے وے تے پھر سانو کوئی پرابلم نہیں۔ اگر ساڈے گھر دی مضبوط چٹان خدا باپ ہے تے پھر سانو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر ساڈی چٹان اس ریت چٹان کے اوپر نہیں ہے،
और रेत मंगूवे तो फिर रेत कदी घर बना के वेखे तो थले पानी कढ़ दो तो रेत आ गई रुड़ गई और बाहर गलियां जो रेत रुड़ जाती है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी खुदा का कलाम आता, अगर हम उस पर अमल नहीं कर दे तो फिर वो रेत दी मानद रुड़ जाता तो कार साडा खाली। लेकिन हमने आज ये बात सीखनी है मेरे अजीजों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दो लोगों में से जो बनना चाहते हैं, अक्लमंद कौन है? खुदा का बंदा पतरस। बेवकूफ कौन है? बेवकूफ जो शख्स है वो यहूदा अक्सर यहूदी है। दोनों के किरदार हमारी जिंदगियों के सामने हैं। बहुत कुछ बयान करने को जी चाहता है पतरस की जिंदगी के मुतालिक, लेकिन वक्त थोड़ा है। और खुदावन ने यह भी कहा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यहूदा अक्सर यहूदी को जिंदगी का ताज नहीं मिला, उसने अपने गले में फंदा लगा दिया और पैसा भी उसका गलियों में धक्के खाता रहा। कोई उसके पैसों को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसने खुदा का कलाम सुना जरूर, लेकिन वो उस बेवकूफ शख्स की मानद रहा। खुदा ने तो पहले ही बता दिया था कि जो अमल नहीं करेगा वो बेवकूफ़ होगा, लेकिन वो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही मर गया। लेकिन पतरस ने खुदावंद को कबूल किया और उस बात पर अमल की कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। पतरस को ज़िंदगी का ताज मिला। पतरस ने अपने खुदावंद के लिए अपनी जान दे दी और उसको सूली पर लटकाएगा। और उसने कहा सीधा नहीं, मुझे उल्टा लटकाएं, क्योंकि सीधा तो मेरे खुदावंद को सलीब पर लटकाया गया था। खुदावन ने पतरस को आगाही दे दी थी और खुदावन ने पतरस को पहले ही सारी बातें बता दी थी। खुदावन ने उसे अपनी भेड़ों का रखवाला बना दिया। खुदा बाप ने आसमान से पहले जाने से पहले खुदावन ने पतरस को भेड़ों का रखवाला बना दिया कि तू मेरी भेड़ों का रखवाला, तू मेरी भेड़ों का चरवाहा है, तू कलीसिया का मालिक है, तो लोगों को मेरा कलाम देना, क्योंकि तू जान देने तक वफादार रहेगा और मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमने खुद फैसला करना है कि वेयर वी शुड बी स्टैंड, हमें कहाँ पर खड़े होना चाहिए। खुदावंद की दाहिनी तरफ या बाएं तरफ, दाएं तरफ खुदावंद की भेड़ें हैं जो उसकी आवाज़ को पहचानती। और खुदावंद कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए बनाई गई थी। और जो लेफ्ट साइड पे यहूदा अक्सर यहूदी की जो साइड है, वहां पर खुदावंद कहेगा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। इनको वहां पर फेंक दो, ये इब्लीस और उसके साथ फेंकेंगे फरिश्तों के साथी, और इनको वहां पर फेंक दो जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। इससे पेशतर कि वो दिन आ जाए और हमें मौका ना मिले। अभी वक्त है कि हम अपने नए घर की बुनियाद रखें, और उसको किसके ऊपर रखें? इस पत्थर वाली चट्टान के ऊपर। इस पत्थर वाली चट्टान के ऊपर हम अपने घर को रखें, ताकि आंधी आए, तूफान आए और हमारा घर नीचे न जाए, बल्कि हमारा घर और हमारा घराना मजबूत रहे, कोई वबा हमारे घर की तरफ नहीं आएगी। खुदावन चाहता है कि हम एक नेक इंसान की तरह उसका कलाम सुने और उसे दिल में बिठाएं। मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह कल फिर हमारी मुलाकात होगी 10 बजे। खुदावंद का कलाम आप सुने, जो बाद में सुनते हैं ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। ये किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ खुदावंद का ज़िंदा कलाम है। और मैं खुदावंद का छोटा सा सर्वेंट हूँ जिसने ये मुंह में बात डाल दी है। मेरे पास तो कोई इल्म कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावंद जो मुझे एग्जाम्पल देता है, जो मिसालें देता है, मैं वही आपसे शेयर करता हूँ। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से भी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं अपनी सरों को झुकाते हैं प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज का कलाम तूने मेरे मुंह में डाला और तेरे बेटे ने ये तमसील कही थी, और 2 ग्रोहों में खुदावंद ने हमको डिवाइड कर दिया, एक वाइज मैन और एक फुलिश मैन। तो खुदावंद हम तेरा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारते हैं, ताकि हम उस ग्रोह में जाएं जिधर तेरी भेड़ें हैं जो तेरी आवाज़ को पहचानते हैं।
یہ جو تو نے مجھے رویا دی ہے، کلام دیا ہے، مجھے قوت اور طاقت دینا خداوند کہ میں اسی طرح تیرے جو لوگ ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں خداوند، ان کے ساتھ تیرا کلام اسی طرح شیئر کروں. ہم سب کو توفیق دینا یسوع مسیح کے نام سے، آمین. تھینک یو. مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو یسوع مسیح کے نام سے.